स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। मैं सुमन पटेल दोस्तों आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा पाइप्स एंड सिस्टम। दोस्तों अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा वर्क टाइम एफिशिएंसी का, तो इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा। उसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, तो ये भी वही है, बिल्कुल ही सेम है। हमें कुछ ज्यादा जानना नहीं है, बस हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा कि वर्क टाइम एफिशिएंसी और इसका हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। कोरिलेट करके आप निकाल सकते हैं पाइप्स एंड सिस्टम का भी कोई भी क्वेश्चन आया, जिस तरह आप वर्क टाइम एफिशिएंसी में करते थे उसी तरह इसका भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ शॉर्टकट से बताऊंगा इसमें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पाइप्स एंड सिस्टम्स। दोस्तों पाइप्स एंड सिस्टम्स में सिस्टम्स क्या होता है? सिस्टम है आपका टैंक। ठीक, टैंक को हम सिस्टम बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका सपोज यहाँ पे दो पाइप है, एक ये पाइप है और एक यहाँ से और एक पाइप है। ठीक, दोनों दोस्तों टैंक को भर रहे हैं। सपोज मैं एग्जांपल लूं, ये 5 घंटे में ये पाइप आपका सपोज ए पाइप है, ये 5 घंटे में टैंक को फुल करता है और इसको लगता है 20 आवर, जो कि आपका पाइप बी है। तो अगर मैं पूछा गया कि दोनों मिलके टैंक को कितने घंटे में इसको फुल कर देंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? दोस्तों हमने क्या सीखा था वाट टाइम एफिशिएंसी में। आज तो क्या माने कि ये दो आदमी है ए और बी, और उनका काम है पानी भरना एक टैंक में। तो आपका वर्क है टैंक को फिल करना। तो मैं क्या करता था, अगर ए को 5 घंटा लग रहा है, बी को 20 घंटा लग रहा है पूरे काम कंप्लीट करने के लिए, तो मैं क्या करता था वहां पे ए को 1 घंटे में कितना काम करेगा वो, अगर 5 घंटे में पूरा काम कर दे रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 घंटे में 1/5 ऑफ द वर्क काम करेगा। और बी दोस्तों, बी को 20 घंटा लगता है पूरा काम कंप्लीट करने में, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 घंटे में वो करेगा 1/20 ऑफ द वर्क। सही, हमने वाटर एफिशिएंसी में यही सीखा था। अब दोस्तों दोनों मिला के कितना कर लेंगे, 1 घंटे में 1/5 प्लस 1/20, यानी कितना आएगा, ये आपका आएगा 4 + 1/20, ये आपका आ जाएगा 1/4। इसका मतलब दोनों मिलकर दोस्तों 1/4 काम करते हैं 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में 1/4 काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा उनको, 1/1/4, 4 आवर्स। तो उनको 4 घंटा लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में। वही दोस्तों अब यहाँ पे जो हमने आदमी लिया था काम करने के लिए, यहाँ पे आपका पाइप है, ये पाइप आपका ए है, ए पाइप जिसको लगता है 5 घंटा फुल करने के लिए, और ये बी पाइप है जिसको लगता है 20 घंटा फुल करने के लिए। तो 1 घंटे में ए कितना फुल करेगा, 1 घंटे में ए 1/5 ऑफ द टैंक, तो वो ये 1/5 है ऑफ द टैंक वो फुल कर दे रहा है ए। और बी कितना फुल कर रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में बी फुल कर रहा है 1/20 ऑफ द टैंक। 1/20 कितना होगा, इतना। तो दोस्तों दोनों मिला के ए ने 1/5 कर दिया, बी ने 1/20 फिल कर दिया टैंक का। अब दोस्तों दोनों मिला के 1 घंटे में कितना फिल कर रहे हैं, 1/5 प्लस 1/20, ये आपका कितना आ गया 1/4। इसका मतलब 1 घंटे में ए और बी दोनों पाइप मिला के 1/4 ऑफ द टैंक फुल कर दे रहे हैं। तो दूसरे घंटे में कितना करेंगे, 1/4 प्लस 1/4, ये कितना होगा, ये भी आपका 1/4 होगा, दोनों मिला के 1/2 हो जाएगा। फिर तीसरे घंटे में कितना करेंगे, फिर से 1/4, चौथा घंटे में फिर से 1/4, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 करके आपका 4 घंटे में 4 आवर्स में पूरा टैंक फुल हो जाएगा। दोस्तों वही जो मैंने वाट टाइम एक्सपेंशन आपको बताया था, आप पाइप्स को आदमी मानिएगा और टैंक को अपना काम मानिएगा, जो वर्क है वही समझ के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है। ठीक, अब दोस्तों इसी को अगर मैं एलसीएम मेथड से सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, एक पाइप है आपका ए जो 5 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप है बी जो 20 घंटे में भरता है। तो दोस्तों मैं वर्क कितना लूंगा, तो आपका वर्क है मतलब टैंक का कैपेसिटी, आपका वर्क है टैंक का कैपेसिटी, इसको आपको भरना है ना पूरा, तो आपका वर्क है इसको भरना, टोटल को भरना। तो टैंक का कैपेसिटी को मैं क्या एज्यूम करूंगा, मैं करूंगा एलसीएम ऑफ 5 और 20। जैसे मैं वाटर एफिशिएंसी में करता था, एक को 5 घंटा लगता है, बी को 20 घंटा लगता है, तो मैं जो टाइम है दोनों का उसका मैं एलसीएम करता था। इसमें दोस्तों मैं वही एलसीएम लूंगा, तो ये 5 घंटे का एलसीएम कितना होगा 20। तो दोस्तों टैंक का कैपेसिटी आपका मैं एज्यूम कर लूंगा 20
यूनिट है बोल के। ठीक, तो दोस्तों ए को ए 1 घंटे में कितना भरता है, उसको अगर 5 घंटा लगता है पूरा 20 मिनट भरने के लिए, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 20/5, मतलब 4 यूनिट्स पर आवर। और बी कितना भरेगा दोस्तों, बी भरेगा 20/21 यूनिट पर आवर। ठीक, सही है। अगर ए को 5 घंटा लगता है पूरा 20 यूनिट भरने के लिए, जो टैंक का कैपेसिटी है, तो 1 घंटे में ए कितना भरेगा, 20/20 यूनिट पूरा कैपेसिटी है, डिवाइडेड बाय 5 है उसका कितना घंटा लगता है उसको भरने के लिए, तो 20/5 कितना होगा, 4 यूनिट पर आवर। और बी को लगेगा 20/20 इज इक्वल टू 1 यूनिट पर आवर। तो दोनों मिला के दोस्तों 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, दोनों मिला के 5 यूनिट्स पर आवर दोनों भर रहे हैं। अब दोस्तों अगर दोनों मिला के 5 यूनिट भर रहे हैं 1 घंटे में, तो आपको भरना है 20 यूनिट। 20 यूनिट भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहे हैं, तो 20 यूनिट भरने के लिए 20/5 दिस इज इक्वल टू 4 आवर। दोस्तों आपका एलसीएम मेथड समझ में आया। एलसीएम मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जो टैंक का कैपेसिटी है वो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, जो पाइप का दोनों का टाइम क्या है उसका एलसीएम में लेके उसी को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो टैंक का आपका कैपेसिटी है। ठीक, तो टैंक का कैपेसिटी आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 घंटा और 20 घंटा, दोनों का एलसीएम 20 घंटा। तो दोस्तों अगर टैंक का कैपेसिटी 20 घंटा है, एक को लगता है 5 घंटा भरने के लिए, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 20/5 4 यूनिट्स पर आवर। और बी को कितना लगेगा, 20/20 1 यूनिट पर आवर उसका ये स्पीड है, जिसका एफिशिएंसी बोलते हैं दोस्तों। अब दोनों मिला के 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 1 घंटे में दोनों मिला के 4 + 1 5 यूनिट्स पर आवर, ये उनका स्पीड है। 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहे हैं। अगर 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है, टोटल कैपेसिटी 20 यूनिट है, तो कितना घंटा लगेगा, ए प्लस बी दोनों मिला के 20/5 इज इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक, और दोस्तों अगर आपको एफिशिएंसी बोला हो, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है आपका स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, तो दोस्तों ए 5 घंटा लगता है उसको भरने के लिए, तो ए का 1 घंटे में वो कितना भर रहा है, 1/5। बी कितना भर रहा है, 1/20। 1 घंटे में 1/5 भर रहा है, बी 1 घंटे में 1/20 भर रहा है, ये उसका स्पीड है। ठीक, स्पीड कैसे निकालते हैं हम, जो टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो वर्क यहाँ पे हमने 1 एज्यूम किया था, तो 1/5 ये आपका स्पीड है, बी का स्पीड है 1/20। तो दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है, ए का एफिशिएंसी है 1/5, बी का एफिशिएंसी है 1/20। ठीक, अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ बी करूं, तो ये कितना होगा, 1/5 बाय ये 1/20, ये कितना आ जाएगा आपका 4:1। ठीक, तो एफिशिएंसी ऑफ ए ज्यादा है एफिशिएंसी ऑफ बी से, क्योंकि ए को बस 5 घंटा लगता है पूरा टैंक भरने के लिए, बी को पूरा 20 घंटा लगता है इसको भरने के लिए। तो ये जल्दी भर रहा है ए, इसलिए दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ बी आपका 4:1 निकला। ठीक, अगर हम एलसीएम से भी देखें, एलसीएम में हमने अगर एज्यूम किया था 20 यूनिट्स पूरा कैपेसिटी है टैंक का, और ए 1 घंटे में कितना भर रहा है, 4 यूनिट, बी 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 यूनिट, ये भी आपका स्पीड ही है। तो यहाँ पे हमने जब 20 यूनिट्स लिया था, तो हमारा निकला था ए 4 यूनिट्स पर आवर, जो ए का स्पीड है, और बी का स्पीड है 1 यूनिट पर आवर। यहाँ से भी हम उसका एफिशिएंसी निकाल सकते थे 4/1 4:1। ठीक, हम दोनों केस में एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, या तो एचसीएम मेथड से तो नॉर्मल मेथड से। नॉर्मल मेथड में हम जो टैंक कैपेसिटी को 1 एज्यूम करते हैं और उसको डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं, तो आपका वो एफिशिएंसी निकलता है। और एलसीएम मेथड में हम एज्यूम करते हैं टैंक कैपेसिटी को एलसीएम ऑफ दोनों का टाइम, वो आपका निकल जाता है टैंक का कैपेसिटी, और फिर उसको जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसका स्पीड मिल जाता है, ए का स्पीड और बी का स्पीड। दोस्तों दोनों से हम उसका स्पीड या एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, दोनों मेथड से आप जो भी मेथड यूज कर सकते हैं, उससे आपका एफिशिएंसी ऑफ ए और बी निकल जाएगा। ठीक, दोस्तों यहाँ पे अगला सब टॉपिक है आपका लीकेज। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी टैंक में लीक है, आप एक जगह से भर रहे हैं दूसरी जगह से लीक हो जा रहा है। जैसे आपका ये टैंक हुआ, आपने एक पाइप से यहाँ पे भर रहा है, ठीक, ये सपोज 2 घंटा लगता है इसको भरने के लिए, और यहाँ पे लीक हो गया है, यहाँ से पानी आपका निकल जा रहा है, और ये लीक जो है ये 4 घंटे में
पूरा टैंक खाली कर देगा। ये आपका लीकेज है और ये आपका जो इनलेट है, मतलब ये आप इसको भर रहे हैं और यहाँ से आपका लीक हो जा रहा है। 2 घंटे में आपका ये जो इनलेट है पाइप टैंक को भर देगा। 4 घंटे में ये जो लीक हो रहा है वो टैंक को खाली कर देगा। तो दोस्तों अगर हम इसी तरह टैंक को भरते जाएं तो आपका कितना घंटे में टैंक फुल होगा। अगर दोस्तों बस यही होता तो ये 2 घंटे में भर देता, लेकिन जो कि यहाँ पे लीक है 4 घंटे में जो कि खाली कर देगा, इसका स्पीड दिया हुआ है कि 4 घंटे में ये खाली कर देगा। आपको अगर इस केस दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे। दोस्तों दोनों का सेम ही है, आप इसको भी एक पाइप ही मानिएगा, इसको भी एक पाइप ही मानिएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोस्तों 2 घंटा लगता है भरने के लिए, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 1/2। दोस्तों ये 4 घंटा लगता है पूरा खाली करने के लिए, 1 घंटे में कितना खाली करेगा 1/4। अब क्योंकि ये भर रहा है दोस्तों तो ये आपका प्लस है, और क्योंकि ये खाली कर रहा है तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, दिस इज इक्वल टू 1/x। एक्स आपका जब दोनों मिला के काम कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा। सही दोस्तों, तो ये कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। तो दोस्तों आपका एक्स कितना आ जाएगा 4। तो अगर यहाँ पे आप इनलेट 2 घंटे वाला पाइप भर रहे हैं जो कि 2 घंटे में भर सकता है, और आपका लीकेज है जो कि 4 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों एक साथ काम कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा भरने के लिए 4 घंटा, जो कि एक्चुअली आपको 2 घंटा लगता है क्योंकि लीकेज है, आपको लगेगा 4 घंटा पूरा टैंक को भरने के लिए। तो इसका तरीका यही है। इसको आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। एलसीएम मेथड में मैं क्या करूंगा, आपका टैंक का कैपेसिटी मैं ले लूंगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4। दोस्तों जो इनलेट पाइप है वो कितना घंटे, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, इनलेट पाइप 1 घंटे में भरेगा 4/2, 2 यूनिट पर आवर। ये आपका 4 यूनिट का कैपेसिटी है टैंक का। और जो आउटलेट है, आउटलेट मतलब आपका जो लीकेज है वो दोस्तों 1 घंटे में कितना खाली करेगा 4/4, तो 1 यूनिट पर आवर। तो दोस्तों इनलेट पाइप है 2 यूनिट वो भर रहा है और आउटलेट है 1 यूनिट खाली कर दे रहा है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना टैंक में भर रहा है 2 यूनिट जो कि इनलेट पाइप भर रहा है, माइनस 1 यूनिट आपका वहां से निकल जा रहा है -1। तो आपका 1 यूनिट पर आवर एक्चुअली टैंक में भर रहा है ड्यू टू लीकेज। अब दोस्तों 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है और आपका पूरा टैंक का कैपेसिटी 4 यूनिट्स है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 4/1, दिस इज इक्वल टू 4 आवर। समझ में आया। ये दोस्तों उस केस की तरफ बिल्कुल समान ही है, बस यहाँ पे क्योंकि लीकेज हो रहा है तब हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ताकि जो ऐड हो रहा है और यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। आपका अगला कुछ शॉर्टकट है जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बोला है, पाइप ए टेक्स m मिनट्स मोर देन a प्लस b टुगेदर एंड पाइप b टेक्स n मिनट्स मोर देन a प्लस b टुगेदर, देन टाइम टेकन बाय a प्लस b टुगेदर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ m इंटू n। ये क्या बोल रहा है कि दोस्तों अगर आपका जो टैंक है वहां पे पाइप ए को अगर a प्लस b दोस्तों सपोज t टाइम लेते हैं, तो a लेता है t प्लस m और b लेता है t प्लस n। ये बोल रहा है कि अगर a प्लस b दोनों मिला के पूरा टैंक को t टाइम में भर देते हैं, तो a को लगता है m मिनट ज्यादा देन a प्लस b और b को लगता है n मिनट ज्यादा देन a प्लस b। तो अगर हमें t निकालना हो, a प्लस b मिला के टैंक को कितना टाइम में भरेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ऑफ m इंटू n। समझ में आया। एक टैंक को 2 पाइप है, दोनों पाइप मिल के भरते हैं टी टाइम में। ए को लगता है भरने के लिए m मिनट ज्यादा देन टी और बी को लगता है n मिनट ज्यादा देन टी। इसका मतलब ए को कितना लगता है t प्लस m और बी को लगता है t प्लस n। दोस्तों हमें अगर m और n दिया हो तो हमें अगर t निकालना हो तो t क्या होगा, रूट ओवर ऑफ m इंटू n। समझ में आया। अभी दोस्तों आपका सेकंड शॉर्टकट है, if pipe A is m times faster than B and takes n minutes less than B, then time B alone is equal to m into n by m minus 1 और time A alone is equal to n by m minus 1। ये क्या बोल रहा है
पाइप ए इज m टाइम्स फास्टर देन बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए को दोस्तों m टाइम्स कम लगता है भरने के लिए टाइम देन बी। मतलब एफिशिएंसी ऑफ जो ए है, एफिशिएंसी ऑफ ए है वो m इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी है। कैसे? आपका ए जो है m टाइम्स फास्टर है देन बी। एफिशिएंसी क्या होता है? हमारा स्पीड होता है। तो अगर ए ज्यादा जल्दी भर रहा है, m टाइम्स ज्यादा जल्दी भर रहा है देन बी, तो आपका एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा? m इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी होगा। ठीक। और दूसरा क्या बोल रहा है? अगर ये जल्दी भर रहा है दोस्तों तो इसको कम टाइम लगेगा। ए अगर जल्दी भर दे रहा है टैंक को तो उसको बी से कम टाइम लगेगा। और वो कितना कम टाइम लग रहा है? ए को दोस्तों टाइम कम लग रहा है n मिनट, n मिनट कम लग रहा है देन बी। ठीक। ए का दोस्तों स्पीड है m टाइम्स फास्टर देन बी, और क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है तो उसको टाइम भी कम लगेगा भरने के लिए। तो उसको कितना टाइम कम लग रहा है? उसको टाइम कम लग रहा है n मिनट कम लग रहा है देन बी। तो अगर आपको m दिया हो और n दिया हो तो दोस्तों, अगर आपको पूछा गया कि b कितना टाइम लगता है b को पूरा टैंक भरने के लिए, तो आपका फॉर्मूला है m इंटू एन डिवाइड बाई m माइनस वन। और अगर पूछा जाए कि a को कितना टाइम लगता है पूरा टैंक भरने के लिए, उसका फॉर्मूला है n बाय m माइनस वन। n क्या है यहाँ पे? n है क्योंकि a फास्टर है तो a को कम टाइम लगेगा भरने के लिए। तो कम टाइम कितना है? n मिनट्स। और m क्या है आपका? m है फास्टर। कितना फास्ट है? a। एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू m इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। ए दोस्तों m टाइम्स फास्टर है देन b। तो ये आपका m दिया है और n है आपका टाइम कितना कम लग रहा है। अगर n और m दिया हो तो आप निकाल सकते हैं कि a को और b को अलग अलग अकेले अगर भरे वो टैंक को तो उनको कितना टाइम लगेगा? ए को लगेगा n बाय m माइनस वन, बी को लगेगा m इंटू एन डिवाइडेड बाय m माइनस वन। दोस्तों मैंने जो आपका अभी शॉर्टकट बताया कि रूट ओवर ऑफ m इंटू एन या तो n बाय m माइनस वन, जो मैं आपको शॉर्टकट बताया था अभी ना, यह आप वर्क टाइम एक्सटेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे पाइप दिया गया था, उसी दोस्तों वहां पे आपको आदमी दिया गया होगा ए एंड बी। दो आदमी होंगे, यहाँ पे दो पाइप था ए एंड बी, और जब तक काम है वहां पे वर्क दिया होगा, यहाँ पे आपको टैंक दिया गया था। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर वहां पे दोस्तों उसी तरह पाइप ए एंड बी जैसे लिखा हुआ था, वहां पे अगर दो आदमी ए एंड बी दिया हो और आपको काम दिया हो, तो उसी केस में आप वही शॉर्टकट वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। सही। चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल। आपका पहला एग्जाम्पल है पाइप ए इज 4 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी। इफ बी टेक्स 20 मिनट्स, हाउ लॉन्ग डज ए टेक? ठीक। दोस्तों हमें क्या है? पाइप ए 4 गुना फास्टर है देन पाइप बी। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है? 4 बाय 1। सही। हमें वाट टाइम एफिशिएंसी में पढ़ा था कि एफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाइम। ठीक है। जिसका स्पीड जितना ज्यादा होगा उसको उतना कम टाइम लगेगा भरने के लिए, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ई ए बाय ई बी इज इक्वल टू टी बी बाय टी ए। सही है। हमें ए बाय बी पता है, दिस इम्प्लाइज 4 बाय 1 इज इक्वल टू आपका क्या गया? बी टेक्स 20 मिनट्स। तो टी बी कितना है? 20 मिनट। हमें निकालना है टी ए। यहाँ से आपका यहाँ का 5 हो गया। दिस इम्प्लाइज टाइम टेकन फॉर ए इज इक्वल टू कितना होगा? 5 मिनट्स। सही। मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया? एफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाइम। उसी को अप्लाई करके मैंने आपका आंसर निकाल दिया। सही। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल है पाइप ए टेक्स 10 आवर्स टू फिल द टैंक। इफ इट इज ओपन फॉर 3 आवर, 3 घंटे के लिए उसको खुला है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टैंक इज लेफ्ट टू बी फिल्ड? दोस्तों पाइप ए को कितना लगता है? 10 घंटा लगता है पूरा टैंक भरने के लिए। ठीक। तो 1 घंटे में दोस्तों इसको पाइप ए को लग रहा है 10 आवर्स टू फिल द टैंक। 10 घंटे में पूरा भर जा रहा है। तो दोस्तों 1 घंटे में कितना पानी भरेगा टैंक का? 1/10। 1 घंटे में 1/10 भरेगा। तो दोस्तों ओपन फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए खुला है पाइप, तो 3 घंटे में कितना भरेगा? 1/10 1/10 1/10 1/10 इंटू 3 कितना हो गया? 3/10। तो 3/10 ऑफ द टैंक 3 घंटे में भर गया। तो हमें पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टैंक इज लेफ्ट टू बी फिल्ड? कितना दोस्तों में भरना बाकी है?
3/10 ऑफ द टैंक भर गया, तो कितना बाकी है 1 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 7/10। आपका 7/10 ऑफ द टैंक को भरना बाकी है। आपका आंसर है 7/10। अगला सवाल है आपका, 3 पाइप है, ए है आपका इनलेट, जिसको लगता है 12 घंटा भरने के लिए, बी भी आपका इनलेट है जिसको 15 घंटा लगता है भरने के लिए, सी है आपका आउटलेट जो पानी बाहर निकालता है, उसको लगता है 10 घंटा खाली करने के लिए। हमें बोला है अगर तीनों एक साथ ओपन हो तो टैंक फील होगा या एम्प्टी होगा। अगर दोस्तों आपका टैंक है और हमारे पास 2 पाइप है जो कि ये पानी भर रहा है और एक है जो कि पानी बाहर निकल रहा है, ठीक। अगर दोस्तों ये कुछ ज्यादा स्पीड से बाहर निकाले देन ये दोनों का, तो आपका आप चाहे जितना ही भरे सारा पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक। उस केस में आपका पानी भरेगा ही नहीं, टैंक में खाली हो जाएगा। तो ये वही बोल रहा है कि आपको तीनों अगर ओपन हो तो आपको निकालना है कि जानना है कि टैंक में पानी भर रहा है कि एक्चुअली खाली हो रहा है। हम कैसे निकालेंगे, तीनों का दिया है 12, 15 और 10 घंटा, हम ऐसे ले लेंगे। ऐसे कितना होगा 12, 15, 10 का आपका 60, ठीक। तो 60 यूनिट्स कैपेसिटी है टैंक का। ये दोस्तों 1 घंटे में कितना भर रहा है 60/12 5 यूनिट्स। बी कितना भर रहा है 60/15 4 यूनिट्स, ठीक। और सी कितना खाली कर रहा है 60/10 6 यूनिट्स, ठीक। दोस्तों ये पर घंटे इनका ये स्पीड है। ए 1 घंटा में 5 मिनट भर रहा है, बी 1 घंटा में 4 मिनट और सी खाली कर रहा है 1 घंटे में 6 यूनिट। तो दोस्तों एक्चुअली 1 घंटे में कितना भर रहा है 5 + 4 - 6 3 यूनिट्स पर आवर, ये आपका प्लस है। तो दोस्तों जब 1 घंटे में 3 यूनिट भर ही रहा है तो ये बढ़ते जाएगा, खाली नहीं होगा। ये क्योंकि पॉजिटिव निकला दोस्तों ये टैंक आपका भर रहा है। अगर आपको पूछा जाए कितना टाइम लगेगा भरने के लिए तो आप क्या करेंगे 60 बाय जो का कैपेसिटी है 3 दिस इज इक्वल टू 20 आवर्स। 20 घंटा लगेगा पूरा टैंक को भरने के लिए, अगर आपका यहाँ पे एक आउटलेट पाइप लगा हो जो कि 10 घंटे में खाली कर देता है। अगर दोस्तों ये आप नेगेटिव में आता आपका तो आपको ये पता चलता कि पानी एक्चुअली बाहर निकल रहा है ना कि भर रहा है। अगर नेगेटिव में ये आता तो आप बोलते कि टैंक खाली हो जाएगा ना कि टैंक भरेगा, ठीक। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका 2 पाइप है, इसमें 3 पाइप है, उसमें से ए प्लस बी दोनों खुला होता है तो 6 घंटा लगता है, बी और सी खुला होता है तो आपको 8 घंटा लगता है, और ए और सी खुला होता है तो 12 घंटा लगता है टैंक को भरने के लिए। तो अगर तीनों एक साथ खुला हो तो कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे। मैं पहले एलसीएम ले लूंगा, 6 8 12 का एलसीएम कितना आएगा, ये आपका होगा 24। तो 24 यूनिट्स मैं एज्यूम कर लूंगा टैंक का कैपेसिटी है। तो दोस्तों ए प्लस बी 1 घंटे में कितना भर रहा है 24/6 4 यूनिट्स पर आवर। बी प्लस सी 1 घंटे में कितना भर रहा है 24/8 3 यूनिट्स पर आवर। और ए प्लस सी कितना भर रहा है 24/12 2 यूनिट्स पर आवर, ठीक। दोस्तों अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 3 7 2 9 यूनिट्स पर आवर। ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2 करेंगे तो 1 घंटे में 9 यूनिट्स भर रहा है। तो खाली ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 9/2 यूनिट्स पर आवर। तो तीनों एक साथ 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 9/2 यूनिट्स, और हमारा कैपेसिटी कितना 24 यूनिट्स। अब टाइम कितना लगेगा 24/9 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 आपका 3 आपका 8 आपका 16/3 5.33 आवर्स, ठीक। दोस्तों 5.33 आवर्स लगेगा अगर तीनों एक साथ आपका खुला हो तो। अगला क्वेश्चन है, ए को लगता है 10 घंटा, बी को लगता है 20 घंटा। तो दोस्तों जो टैंक है अगर उसको हमें हाफ भरना हो तो कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, टैंक का कैपेसिटी हम ले लेंगे 10 और 20 का एलसीएम, ये आपका आएगा 20। तो 20 यूनिट्स आपका कैपेसिटी ऑफ द टैंक है। ए 1 घंटे में कितना भरेगा 20/10 2 यूनिट्स पर आवर। बी कितना भरेगा 20/20 1 यूनिट पर आवर। दोनों मिला के 1 घंटे में कितना भरेंगे 3 यूनिट्स पर आवर।
हमें कितना भरना है, 20 यूनिट्स भरना है? नहीं, हमें भरना है उसका हाफ। तो हाफ कितना है, हाफ हो जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक, टैंक का कैपेसिटी का हाफ हो जाएगा 10 यूनिट्स। और दोस्तों 1 घंटे में दोनों मिला कितना भर रहे हैं, 3 यूनिट्स। तो कितना टाइम लगेगा 10 यूनिट भरने के लिए, 10/3 इज इक्वल टू 3.33 आवर्स। समझ में आया? अब अगला सवाल है, ए 3 times फास्टर देन बी एंड फिनिश 20 मिनट्स फास्टर देन बी, टाइम टेकन बाय ए अलोन एंड बी अलोन। दोस्तों ये उस शॉर्टकट से है जहां पे आपको दिया है ए का एफिशिएंसी 3 गुना है ज्यादा देन बी, क्योंकि ए फास्टर है 3 गुना देन बी। उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम लगता है 20 मिनट्स फास्टर देन बी है। इसका मतलब बी को जितना टाइम लगेगा, बी को अगर टी टाइम लगेगा तो ए को कितना लगेगा, टी माइनस 20 मिनट्स कम लगेगा। ठीक, तो इस केस में आपका एम कितना है, जो फास्टर है एम है आपका 3, और एन एन मतलब कितना टाइम को कम लग रहा है बी से, ये कितना है, ये आपका है 20। दोस्तों यहाँ पे जो फास्टर है ए कितना होगा, फॉर्मूला में हमने क्या देखा था, ये होगा आपका n/m-1, 20/3-1, दिस इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 मिनट्स। ठीक, और बी को कितना टाइम लगेगा, m इंटू n/m-1, यहाँ पे m क्या है 3, n क्या है 20 डिवाइडेड बाय 3-1, तो ये 60/2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ठीक दोस्तों, दैट यहाँ पे शॉर्टकट पुट कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। सही, ये क्वेश्चन है आपका, टैंक इज 2/5 फुल। ठीक, मतलब टैंक का जो कैपेसिटी है उसका 2/5 बस फुल है, बाकी खाली है। ए को लगता है 10 मिनट फिल करने के लिए, बी को लगता है 6 मिनट एम्प्टी करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एम्प्टी करने के लिए उसको 6 मिनट बस लग रहा है, लेकिन फिल करने के लिए 10 मिनट लग रहा है। टाइम ज्यादा किसको लग रहा है, ए को भरने के लिए, और जल्दी किसको लग रहा है, बी को बहुत जल्दी वो खाली कर दे रहा है। इसका मतलब दोनों खुला होगा तो टैंक आपका खाली ही होगा, भरेगा नहीं। तो ये वही पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग टू एम्प्टी द 2/5 ऑफ टैंक। जब आपका 2/5 वहां पे फुल है टैंक का, उसको खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा। मैं क्या करूंगा, पहले एलसीएम ले लूंगा, 10 और 6 का 30। ठीक, ये आपका कैपेसिटी हो गया टैंक का। ए 1 घंटे में कितना भरता है, ए 1 घंटे में भरता है 30/10, दिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स पर आवर। बी 1 घंटे में कितना खाली करता है, 30/6, 5 यूनिट्स पर आवर। ये खाली करता तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ठीक, तो दोनों मिला के दोस्तों 1 घंटे में क्या हो रहा है कि -2 यूनिट्स पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में दो यूनिट पानी बाहर निकल जा रहा है, और हमारा कैपेसिटी कितना 30 यूनिट्स। लेकिन फुल कितना है टैंक, 2/5 ऑफ द टैंक इज फुल। इसका मतलब टैंक का 2/5 इंटू 30, ये कितना हो गया, ये आपका 6, आपका 12 यूनिट्स पानी भरा है टैंक में, और 2 यूनिट पर घंटे खाली हो जा रहा है। दोस्तों कितना टाइम लगेगा, 12/2, 6 आवर्स। सही, समझ में आया ये वाला? अब अगला सवाल है, ए एक इनलेट पाइप है जिसको 10 घंटा लगता है, बी इनलेट पाइप है 15 घंटा लगता है, सी एक आउटलेट पाइप है जिसको 20 घंटा लगता है खाली करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ बोला गया ए बी एंड सी आर ओपन एट 7, 8 एंड 9 AM, तीनों अलग अलग टाइम पे ओपन किया गया। ए को 7 AM पे, बी को 8 AM पे, सी को 9 AM पे। हमें निकालना है व्हेन विल द टैंक बी फुल, कितने बजे टैंक फुल हो जाएगा। ठीक, कैसे निकालेंगे, आपका टैंक है, यहाँ पे 2 पाइप है, दोनों इनलेट है और एक आउटलेट है। इसको हमने खोला 7 AM पे, इसको हमने खोला 8 AM पे, इसको हमने खोला 9 AM पे। ठीक, हमें बोला है कब टैंक फुल हो जाएगा, उसका हमें टाइम निकालना है। सही, कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी को हमें एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20, ये कितना होगा 60 यूनिट्स। ठीक, 60 यूनिट आपका कैपेसिटी आएगा टैंक का। ए 1 घंटे में कितना भरता है, 60/10, 6 यूनिट्स पर आवर। बी 1 घंटे में कितना भरता है, 60/15, 4 यूनिट्स पर आवर। सी 1 घंटे में कितना भरता है, 60/20, सॉरी सी आपका खाली करता है। सी 1 घंटे में कितना खाली करता है, 60/20, 3 यूनिट्स पर आवर। क्योंकि खाली करता है यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। ठीक,
अब दोस्तों अभी वो कॉन्सेप्ट ये है कि 7 AM में आपको खुला गया ए, सही। तो 7 से 8 AM तक कौन काम किया? अकेला ए। अकेले ए ने 7 से 8 AM 1 घंटे में कितना भरा होगा? 6 यूनिट, सही, क्योंकि 1 घंटे में 1 यूनिट 6 यूनिट भरता है वो ए। तो 7 से 8 AM में कितना भरेगा? 6 यूनिट भरेगा। अब 8 से 9 AM तक कितना भरेगा? 8 से 9 आपका बी भी खुल गया। अब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों मिलके 8 से 9 1 घंटे में कितना भरेंगे? 6 यूनिट प्लस 4 यूनिट, 6 प्लस 4 ये कितना हो गया? 10 यूनिट, ठीक। तो दोस्तों आपका 7 से 9 बजे तक कितना यूनिट भर चुका? 6 यूनिट प्लस 10 यूनिट, आपका 16 यूनिट ऑलरेडी भर चुका। अब 9 बजे आपका सी खुल गया जो कि आउटलेट पाइप है। अब दोस्तों 9 बजे के बाद उनका स्पीड कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना भरेंगे? 6 प्लस 4 माइनस 3, 10 माइनस 3 7 यूनिट्स पर आवर। 9 बजे तक आपका 16 यूनिट्स ऑलरेडी भर चुका है। कैपेसिटी आपका 60 यूनिट्स, रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है 60 माइनस 16, 44 यूनिट्स, ये आपका रिमेनिंग है। और दोस्तों 9 बजे के बाद तीनों मिला के कितना यूनिट भर रहे हैं? 7 यूनिट्स पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा भरने के लिए? 44/7, ये कितना आएगा? जब आएगा ऑलमोस्ट 6.28 आवर्स। ये कितना होगा? 6 आवर्स एंड ये 0.28 जो आवर है ये आपका आएगा 17 मिनट। तो 6 घंटा 17 मिनट मतलब कितना है आपका? 9 बजे के बाद 6 घंटा और 17 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो 9 10 11 12 1 2 3 3:17 PM पे आपका टैंक फुल हो जाएगा, सही। मैंने दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे शॉर्टकट्स आपको बता दिए। किस तरह का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, उसका अप्रोच किस तरह होगा जो कि आपको आसानी होगा सॉल्व करने के लिए, वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। होप आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और आपको इजी लगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप किसी में एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप विजिट करें हमारा वेबसाइट www.dream2learn.in, ठीक। आप dream2learn.in पे जाके दोस्तों हमारे वेबसाइट विजिट करें। वहां पे आपको सारे कंटेंट्स और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट हो या आपको फुल लेंथ का मॉक टेस्ट हो, सारे आपको फ्री मिल जाएंगे। आप जाके वहां पे एक्सप्लोर करें dream2learn.in पे और एक्सप्लोर करके आप प्रैक्टिस करें। और वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, सब कुछ फ्री ही है। आप बस हमारा वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर करें और प्रैक्टिस करें।